Hello class 5th, this is your English reader. You have to open your lesson number 7. As you can see, this is your English reader book. And your lesson number 7 is The Proud Boy. There was once a very proud boy था. ठीक है, proud होता है बहुत, जिसको अपने आप पे बहुत घमंड होता है. He always walked through the village with his eyes. वो क्या करता था, ही ऑलवेज वॉक थ्रू द विलेज में अपनी उसमें वहां से जाता रहता था और अपनी आंखों को इधर उधर टर्न डाउन करके चलता था और उसके हिज हैंड्स और अपनी वो पॉकेट में रख के चलता था. ही यूज्ड टू स्टेयर एट हिम एंड से नथिंग. वो अपनी तरफ देखता और लेकिन कुछ नहीं कहता था. ही वॉज आउट ऑफ साइट and they breathed freely. So the proud boy was lonely. और इसी वजह से वो क्या करता था, वो बहुत अकेला हो गया था and would have had no friends. उसके कोई भी friends नहीं थे out of the doors if he had been for 2 stray dogs. The green trees थे और एक flock of geese थी upon the common. One day, एक दिन क्या हुआ, एक वीवर्स के कॉटेज में ही मेट द टेलर के एक सन से वो मिलता है. टेलर सन मेड मोर नॉइजी देन द एनी अदर बॉय इन द विलेज एंड व्हेन ही हैड एनीथिंग रॉन्ग ही स्टक टू इट एंड सेड ही डिड नॉट केयर व्हेन द नेबर्स. और वो क्या करता था, वो इतना ज़्यादा शार्प माइंडेड था, ये लगा लो नॉटी था, वॉट एवर ही वॉज. वो बाकी सभी बच्चों से ज़्यादा शोर करता था और जब भी वो कुछ गलत करता था उसको सभी कहते थे कि ऐसे नहीं ऐसे. तो वो कहता मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आई नो कि हाँ कौन सी चीज़ अच्छी है. एंड नेबर्स जो थे वो क्या सोचते थे, दैट ही वॉज वेरी ब्रेव है वो बहुत ज़्यादा. एंड वॉट डू वंडर्स व्हेन ही केम टू बी अ मैन. और जैसे वो बड़ा हो जाएगा वो बहुत अजीब सा प्राणी बनेगा. एंड सम ऑफ देम होप क्या करते थे कि वो एक सबसे महान ट्रैवलर बनेगा और स्टे लॉन्ग इन डिस्टेंस लैंड्स में, वो स्टे लॉन्ग ज़्यादा लंबा रस्तों में वो रहेगा. एंड व्हेन द टेलर सन सॉ द प्राउड बॉय. और जैसे ही टेलर की उस सन ने उस प्राउड बॉय को देखा, ही डांस्ड, उसके सामने उसने डांस किया एंड मेड द फेसेस एंड प्रोवोक्ड हिम sorely until at last the proud boy turned round, the suddenly boxed the ears of the tailor's son and threw his hat into the road. और वो क्या करता था, सडनली बॉक्स कर देता था अपनी आईज ईयर्स को टेलर के सन को और थ्रू कर देता था अपनी हैट इनटू द रोड के ऊपर टर्न कर गिरा देता था. वो टेलर का जो सन था वो बहुत सरप्राइज हो गया विदाउट वेकिंग और वो उस कैप को उठाए बिना वहां से भाग जाता. एंड सिटिंग डाउन इन द कारपेंटर्स के यार्ड पे वो वहां पे बैठ जाता और बहुत बुरी तरह रोने लग जाता. आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द प्राउड बॉय केम टू हिम, उसके पास आया एंड रिटर्न्ड हिम हिज हैट, उसकी वापस दे दी. भाई सिंह पोलाइटली, कोई बात नहीं, देयर इज नो, कोई बात नहीं, इसके ऊपर कोई भी डस्ट नहीं है. यू डिजर्व्ड टू हैव योर ईयर्स बॉक्स्ड बट आई एम सॉरी. I was so rude as to throw your hat onto the road, and I thought you were proud, said the tailor's son, astonished. I didn't think you had said that I would be. Perhaps you are not proud. कि मिर्चर साहब ऐसा बोलते हैं कि तुम बहुत प्राउडी हो, लेकिन मुझे तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम प्राउडी हो. But no, I am not. वो कहता है नहीं मैं तो नहीं हूँ. Oh, that makes a difference, said the proud boy, still more politely. When you are proud and you have done a foolish thing, you make a point of owning it. But it takes a lot of courage भी चाहिए उसके लिए. And said the tailor son की हर चीज के लिए हमें courage यानी हिम्मत चाहिए होती है. Oh dear no, answered the proud boy. It only takes a lot of cowardice not to. But then turning his eyes down again, he softly walked away. और वो हमेशा की तरह वहां से जाके ओ डियर नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ और मैं इट ओनली टेक्स अ लॉट ऑफ कावर्डियस नॉट टू, कि ज़रूरी नहीं है इसको कह के कि आप डरपोक हूँ, ऐसा भी नहीं है. और वो वहाँ से अपनी आंखों को नीचे झुका के धीरे धीरे वहाँ से चला जाता है. एज यूजुअल वो चलता था आंखें नीचे झुका के, ठीक है. And these are the
न्यू वर्ड्स जो आपको अपनी नोटबुक्स में नोट करने हैं और लर्न करने हैं. ओके क्लास? You can see this is the reading comprehension. You have to give the answers. I have given you the answers. You have to complete it from your screen. And now this is the fill in the blanks with the correct words in the given boxes. So I have underlined the answers. You have to just complete it from this page. Fine, class? And your lesson number 7 is the proud boy. There was once a very प्राउड बॉय था. ठीक है, प्राउड होता है बहुत, जिसको अपने आप पे बहुत घमंड होता है. ही ऑलवेज वॉक थ्रू द विलेज विद हिज एंड नेबर्स जो थे वो क्या सोचते थे, दैट ही वॉज वेरी ब्रेव है वो बहुत ज्यादा, एंड वॉट डू वंडर्स व्हेन ही केम टू बी अ मैन. और जैसे वो बड़ा हो जाएगा वो बहुत अजीब सा प्राणी बनेगा. एंड सम ऑफ देम होप का क्या. नाउ दिस इज योर सी क्वेश्चन. यू हैव टू राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स. आपको इसमें लिखनी है पास्ट में. ठीक है, कि यानी अगर वो उसने गाया थे, फर्स्ट आपका है गाया था उसने गाना पार्टी में, तो सिंग हमने क्या लिख दिया, सैंग लिख दिया. और अगर हम कंटिन्यूस में शो करते हैं तो हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगाते हैं सिंगुलर के लिए. आई हैव टोल्ड यू. और जो हमारे प्लूरल होते हैं वहां हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. राइट? एंड दीज आर द न्यू वर्ड्स जो आपको अपनी नोटबुक्स में नोट करने हैं और लर्न करने हैं. ओके क्लास? फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस. प्रेपोजिशंस मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ. आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, बिलो, बिहाइंड, ये सभी आपके प्रेपोजिशंस है. यहाँ से आप क्लियर करेंगे. नाउ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये आपके कुछ डिस्कशंस हैं, तो मैंने डिस्कशंस आपको लिखे हैं, यहाँ से आप इनको कंप्लीट करेंगे. फाइन क्लास? नाउ दिस वन इज ऑल्सो यू हैव टू, this is also the part of your discussion. You can see this is the reading comprehension. You have to give the answers. I have given you the and ये भी आपका डिस्कशन का पार्ट है, आप इसे भी कंप्लीट करेंगे. फाइन? एंड नाउ द लेट्स राइट है. यहाँ आपको एक पैराग्राफ लिखना है द सन के बारे में, तो मैंने यहाँ नीचे पैराग्राफ लिखा है. यू हैव टू कंप्लीट इट.